नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों जो हमने लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बच्चों, वो कैग के विषय में पढ़ा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक एवं परीक्षक लेखा। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट कैग के विषय में पढ़ लिया था और कैग के साथ ही हमने बात की थी कि जो हमारा भाग 5 है, भाग 5 कंप्लीट हो गया, भाग 5 समाप्त हो गया। तो आज जो बच्चों हम शुरुआत करेंगे वो भाग 6 की शुरुआत करेंगे। और अगर भाग 6 की बात करें बच्चों, तो जो भाग 6 है हमारा, भाग 6 में राज्य की शासन व्यवस्था है। जैसे भाग 5 पढ़ा था हमने, तो भाग 5 में बच्चों संघ की शासन व्यवस्था थी, इसी प्रकार भाग 6 में राज्य की शासन व्यवस्था है। तो आइए लिखते हैं इसे। हमारा आज का जो भाग होगा वो होगा बच्चों भाग 6। भाग होगा हमारा बच्चों भाग 6 और भाग 6 में लिखेंगे बच्चों राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य की शासन व्यवस्था। और बच्चों अगर इस भाग 6 की बात करें, राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें, हमने जो लास्ट आर्टिकल जो पढ़ा था भाग 5, वो था 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो ये जो बच्चों होगा हमारा जो भाग 6 होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 152 से 237 तक। यानी कि जो ये अनुच्छेद होगा बच्चों, ये जो भाग होगा ये अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इससे पहले बच्चों जो 5 भाग हैं वो 5 भाग हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने भाग 1 पढ़ा था बच्चों, तो भाग 1 जो था वो अनुच्छेद 1 से 4 तक था। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। इसी के साथ बच्चों हम बात करें तो भाग 2 था हमारा, और भाग 2 में हमारी क्या थी, नागरिकता थी, और वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक थी। इसी के साथ हमारा भाग 3 था, और भाग 3 जो था हमारा बच्चों 12 से 35 तक था, जिसके अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार थे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स थे। इसी के साथ हम बात करें तो हमारा भाग 4 है, और भाग 4 में थे बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, से कि हम डीपीएस भी बोल देते हैं बच्चों, और वो था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक था बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था भाग 4 कै, और भाग 4 कै में जो बच्चों आर्टिकल था वो था 51 कै, और इसमें जो बच्चों था वो था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स थे बच्चों, मौलिक कर्तव्य थे। इसी के साथ बच्चों हमने भाग 5 पढ़ा था, और भाग 5 में थी संघ की शासन व्यवस्था, और ये था अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो यहां तक हमने बच्चों चीजें कंप्लीट कर ली। तो आज जो होगा बच्चों राज्य की शासन व्यवस्था होगी, और अनुच्छेद 152 से 237 तक होगा। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि जो राज्य है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, राज्य में प्रमुख कौन कौन होंगे, उन सभी चीजों को हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए बच्चों बात समझिए, जैसे जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने कहा था कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। इसी प्रकार बच्चों राज्यों की भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। संघ की कार्यपालिका अलग है, राज्य की कार्यपालिका अलग है, संघ की विधायिका अलग है, राज्यों की विधायिका अलग है, संघ की न्यायपालिका अलग है, और राज्यों की न्यायपालिका बच्चों अलग है। तो अगर देखा जा तो अलग अलग है आपको। जैसे संघ की कार्यपालिका थी तो अनुच्छेद 52 से 78 तक थी, विधायिका की बात करें तो 79 से लेकर 123 तक थी, और न्यायपालिका की बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 124 से 147 तक थी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो राज्य की कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उसे क्या है। तो बच्चों जो भाग 6 है इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। भाग 6 को हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। पहले शुरुआत में तो हम पहला लिखेंगे, हम पहला एडिकल लिखेंगे बच्चों, मार्कर का यूज कर लेंगे ब्लू। तो यहाँ पे बच्चों हम पहला लिखेंगे, पहला भाग में हम तोड़ेंगे बच्चों से, बोलेंगे हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका की बात करें बच्चों, ये होगा आपका अनुच्छेद 153। अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करें बच्चों, ये होगा अनुच्छेद 153 से लेकर
167 तक, यानी कि राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक। वही बच्चों अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें तो ये होगा हमारा राज्य की विधायिका। राज्य की जो विधायिका होगी बच्चों ये होगी अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक, 213 तक। और बच्चों अगर राज्य की न्यायपालिका की बात करें तो हमारा नेक्स्ट होगा राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका, और राज्य की न्यायपालिका होगी बच्चों अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक। इतनी बात क्लियर है बच्चों कि राज्य की कार्यपालिका है 153 से लेकर 167 तक, राज्य की विधायिका 168 से लेकर 213 तक, राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक है बच्चों। अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करें बच्चों तो जो राज्य की जो कार्यपालिका होगी इसके अंदर जो आएगा बच्चों वो आएगा हमारा राज्यपाल, वो आएगा हमारा राज्यपाल। और इसी में आएगा बच्चों हमारा मंत्री परिषद। और बच्चों जो राज्य की मंत्री परिषद होती है इस मंत्री परिषद का बच्चों जो हेड होता है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है। और इसी के साथ बच्चों अगर बात करें इसी में हमें पढ़ना है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसे कि बच्चों हम एडवोकेट जनरल भी बोल देते हैं। और अगर राज्यों की विधायिका की बात करें बच्चों तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विधानसभा और विधान परिषद के विषय में बच्चों। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के विषय में बच्चों। और बच्चों अगर न्यायपालिका की बात करें तो इस न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे बच्चों उच्च न्यायालय, जो हमारा उच्च न्यायालय होगा उसे पढ़ेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। इतनी बात क्लियर है बच्चों, यानी कि जो हमारी राज्य की शासन व्यवस्था है वो है अनुच्छेद 152 से 237 तक। और इसे हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। कार्यपालिका की बात करें 53 से 67 तक है, विधायिका 68 से 213 तक है और न्यायपालिका 214 से लेकर 237 तक है। अब आप कहोगे बच्चों कि जी भाग जो 6 की शुरुआत है वो अनुच्छेद 152 से है, आपने कार्यपालिका की शुरुआत कही 53 से, तो जो अनुच्छेद 152 है बच्चों उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहां पे जो राज्य है स्टेट है उसकी डेफिनेशन दी गई एक प्रकार से, तो उसे हम इसमें काउंट नहीं करते, उसे हम यहां पे नहीं रखते। इस वजह से याद रखना कि भाग 6 की शुरुआत है 152 से, भाग जो 6 है उसकी शुरुआत है अनुच्छेद 152 से, लेकिन जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की एग्जीक्यूटिव है वो 153 से लेकर बच्चों 167 तक है, 153 से लेकर 167 तक है। और उसके 3 पार्ट है मुख्य रूप से, इसमें मतलब इसके 3 हिस्से अंदर होंगे, राज्यपाल, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। और मंत्री परिषद के अंदर ही हम यहां पढ़ लेंगे बच्चों मुख्यमंत्री के विषय। तो आइए बच्चों अब हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में बच्चों जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो बच्चों हम किसके विषय में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे बच्चों हम राज्यपाल के विषय में। तो आइए इसे रफ करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं बच्चों हम राज्यपाल को पढ़ना। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लेंगे और उसे लिख लेंगे अपने नोट्स में, कार्यपालिका कहां से कहां तक है, विधायिका कहां से कहां तक है और न्यायपालिका हमारी कहां से कहां तक है। तो आइए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीजों की ओर। ठीक है, तो यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की इस कार्यपालिका में बच्चों जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों राज्यपाल के विषय। तो आइए अब देखते हैं कि राज्यपाल कहां से कहां तक है। तो यहां पे बच्चों हम हेडिंग डाल लेंगे, ब्लैक मार्कर का यूज कर लेंगे और यहां पे बच्चों हम लिखेंगे राज्यपाल। तो यहां पे बच्चों हमारा टॉपिक का नाम हो जाएगा, आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल, तो अगर राज्यपाल की बात करें बच्चों तो राज्यपाल जो है वो हमारा वो है अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक। तो राज्यपाल है अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है बच्चों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो अनुच्छेद हमारा 153 है, अनुच्छेद 153 क्या कहता है बच्चों। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। तो बच्चों अनुच्छेद 153 कहता है
कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अनुच्छेद 153 कहता है बच्चों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब मैटर क्या है बच्चों, पहले नियम जो ये था ये एक व्यक्ति एक राज्यपाल, यानी कि जो राज्यपाल होगा वो प्रत्येक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होगा, यानी एक व्यक्ति और एक राज्यपाल का बच्चों कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में बच्चों हमारे संविधान में कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद यह प्रावधान करा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो आइए उस चीज को हम यहाँ पे नोट डाल के लिखते हैं। इसी के नीचे बच्चों हम नोट डाल के लिखेंगे 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह तय किया गया यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह तय किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। इतनी बात क्लियर हो बच्चों। ये कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह तय किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। पहले नियम यह था बच्चों एक व्यक्ति एक राज्य एक राज्यपाल, लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये कर दिया गया कि जो एक व्यक्ति है वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है बच्चों। अब दूसरी बात बच्चों समझिए कि हर एक व्यक्ति दूसरे राज्य का राज्यपाल बन जाता है तो उसके जो वेतन और भत्ते हैं बच्चों वो उतने ही रहेंगे। आप ये नहीं कि जैसे राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख रुपए प्रति माह है तो ये नहीं होगी कि 2 राज्यों का बना दिया तो उसकी 7 लाख हो जाएगी उसकी, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर उसे 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है सैलरी उतनी रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति ये तय करेगा कि कौन सा राज्य उसे कितनी सैलरी देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, अगर इन फ्यूचर आनंदीबेन पटेल को उत्तराखंड के राज्यपाल का भी प्रभार दे दिया जाता है तो ये नहीं कि वो 3.5 लाख यूपी से लेंगे और 3.5 लाख उत्तराखंड से, नहीं, राज्यपाल तय राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि यूपी कितनी सैलरी देगा और उत्तराखंड कितनी सैलरी देगा। हो सकता है वो 50-50% तय कर दे, हो सकता है वो 60-40 कर दे, 60 यूपी देगा 40 उत्तराखंड देगा। ये तय करने का अधिकार बच्चों किसका है, राष्ट्रपति का अधिकार है। तो आइए उस चीज को भी हम यहाँ पे नोट डाल के लिख देंगे, लिखेंगे कि यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तो राष्ट्रपति उसके वेतन भत्तों को दोनों राज्यों में बांट देगा, दोनों राज्यों में बांट देगा।
यानी कि यहां पे इसका मतलब यह है बच्चों कि कौन सा राज्य कितना पैसा देगा ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि कौन 60 देगा, कौन 50 देगा, कौन 40 देगा, कौन 30 देगा, वो डिपेंड करेगा बच्चों राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 हमारा क्लियर हो गया। ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन हमारे संविधान में इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और उसमें ये बात क्लियर कर दी कि बच्चों एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों हम अनुच्छेद 154 पे। अब अनुच्छेद 154 की अगर बात करें बच्चों, अनुच्छेद 154 फिर अनुच्छेद 154 क्या कहता है हमारा? तो अगर बच्चों अनुच्छेद 154 की बात करें तो अनुच्छेद 154 कहता है बच्चों, ये कह रहा है बच्चों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। वह शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। वह शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। यह कह रहा है कि बच्चों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है बच्चों, वो सारी की सारी जो पावर है वो किसके अंदर समाहित होगी? तो समाहित होगी राज्यपाल के अंदर। किसमें समाहित होगी बच्चों? तो समाहित होगी राज्यपाल के अंदर। और उसके बाद कह रहा है कि राज्यपाल उस शक्ति का प्रयोग तो खुद कर ले, अगर खुद नहीं करता है तो उसकी शक्ति का प्रयोग उसका अधीनस्थ करेगा। और याद रखना बच्चों कि राज्यपाल का अधीनस्थ हमेशा मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था बच्चों, तो हमने कहा था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अधीनस्थ हमेशा कौन होगा? तो देश का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा। तो इसी प्रकार राज्यपाल का अधीनस्थ हमेशा मुख्यमंत्री होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 155 की ओर। तो देखते हैं अनुच्छेद 155 क्या कहता है हमारा। तो अनुच्छेद 155 की बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अब बच्चों अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। तो अब ये देखेंगे हम कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, कि जो राज्यपाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है। तो आइए इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कह रहा है कि बच्चों हमने जो अनुच्छेद 155 है उसमें कहा कि हमने राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो बच्चों कौन करेगा? वो करने का जो काम करेगा वो करेगा हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब इसकी नियुक्ति करता है तो एक अधिपत्र जारी करता है, जैसा कि हम इंग्लिश में वारंट बोल देते हैं। एक अधिपत्र के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है बच्चों, ठीक है। तो लिख लेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति एक
इसकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति एक अधिपत्र जिसे कि इंग्लिश में हम वारंट बोल देते हैं, इसकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो दिवाली आने वाली है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि जो पड़ोस है इसमें जो आपके पटाखे जो हैं वो फोड़े जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी वो जो आवाज़ है वो आपकी पटाखों की जो आवाज़ है वो वीडियो में आ सकती है। ठीक है, तो उस आवाज़ को आप इग्नोर करोगे और जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ पर जो है ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए जो अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बताया गया है, और फिर ये कहा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो नियुक्ति करने का कार्य कौन करेगा, तो नियुक्ति करने का कार्य करेगा राष्ट्रपति। और फिर उसके बाद कह रहा कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा वो एक वारंट के जरिए करेगा। किसके जरिए करेगा? एक वारंट, और उसे हम क्या बोलेंगे? अधिपत्र बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? अधिपत्र बोलने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब इसे हम रफ करते हैं और उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमने देखा बच्चों कि जो हमारा अनुच्छेद 153 है उसे बताया गया कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, और 54 में बच्चों बात हुई थी कार्यपालिका शक्ति की, कि जो राज्यपाल है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के पास होगी। इसी प्रकार बच्चों अनुच्छेद 155 था हमारा, अनुच्छेद 155 में बात हुई थी राज्यपाल की नियुक्ति की। अब उसके बाद बच्चों अगर अनुच्छेद 156 की बात करें कि जो अनुच्छेद 156 है उसमें आखिर है क्या, तो अगर बच्चों अनुच्छेद 156 की बात करें तो उसमें राज्यपाल का कार्यकाल है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 156। तो हमारा होगा अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 की बात करें तो उसमें होगा बच्चों राज्यपाल इसमें होगा बच्चों राज्यपाल की पदावधि, कि जो राज्यपाल है वो पद पर कितने समय के लिए रहेगा। पदावधि का मतलब है बच्चों पद की अवधि, एक प्रकार से हम उसे कार्यकाल भी बोल सकते हैं कि जो राज्यपाल है उसकी पद की अवधि कितनी होगी, उसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा। तो बच्चों अगर राज्यपाल की हम पदावधि की बात करें, इसके कार्यकाल की बात करें, तो बच्चों जो राज्यपाल का कार्यकाल है इसकी जो पदावधि होती है वो उस बच्चों को होगी 5 वर्ष। कितनी होगी? 5 वर्ष। तो ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे 5 वर्ष। और 5 वर्ष बच्चों, ये बात मैंने कई बार रिपीट कर ली कि जो कार्यकाल होगा या पदावधि होगा वो हमेशा जब भी जो काउंट होगा बच्चों वो कहां पे होगा? वो काउंट होगा शपथ ग्रहण की तिथि से। यानी कि उसने जिस दिन से शपथ ली है, उस दिन से जो 5 वर्ष है वो बच्चों काउंट किए जाएंगे। तो आइए ये अनुच्छेद 100 हमारा कौन सा हो गया बच्चों? 56। 53 बच्चों राज्यपाल था। 54 में बात करें उसकी जो कार्यपालिका की शक्ति थी वो थी। 55 में बात करें बच्चों, 155 में बात करें तो उसकी नियुक्ति की बात हुई थी। और अनुच्छेद 156 की बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि। यानी कि 53 से लेके आपका इसके सारे आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जो मेन आर्टिकल शुरुआत के 5-6 वो बस वो पढ़ लें। 153 की बात करें तो राज्यपाल है, 156 की बात करें कार्यपालिका शक्ति है, 55 की बात करें तो नियुक्ति है, 56 की बात करें तो उसका क्या है बच्चों? कार्यकाल है। चलिए अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 157 की ओर। अगर बच्चों अनुच्छेद 157 की बात करें तो उसमें राज्यपाल की योग्यता दी गई है। तो लिखते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में लिखेंगे बच्चों राज्यपाल की योग्यता, यानी कि जो राज्यपाल का जो पद है, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर बच्चों हम राज्यपाल के पद की योग्यता की बात करें तो जो हमारा संविधान है उस संविधान में केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है। कितनी योग्यताओं का उल्लेख है? 2 योग्यताओं का उल्लेख है।
पहली है वह भारत का नागरिक है, और दूसरी है बच्चों कि जो न्यूनतम आयु है वो कितनी प्राप्त कर चुका हो, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष प्राप्त कर चुका हो। तो आइए इस चीज को भी हम लिख देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों, दो योग्यता है, ठीक है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता लिखेंगे, दूसरी योग्यता लिखेंगे न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है। कह रहा कि भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए, और जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम अनुच्छेद 158। अगर अनुच्छेद 158 की बात करें तो इसमें बच्चों राज्यपाल के जो पद है उसकी शर्तें दी गई है। अगर शर्तों की बात करें तो उसमें पहली शर्त यह है कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बात करें तो किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो उसे भी हम लिख लेंगे। अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें है राज्यपाल की शर्तें, राज्यपाल की शर्तें। तो अगर शर्तों की बात करें बच्चों, ठीक है, तो नोट डाल के लिख देंगे। नोट में लिखेंगे वह राज्य विधानमंडल व संसद का सदस्य, वह राज्य विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे लिखेंगे इसी के साथ वह लाभ के पद पर, इसी के साथ वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी के साथ वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद की बात करें बच्चों तो मैंने बताया था कि जो लाभ का पद है उसके अंतर्गत जो है बच्चों वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरियां बच्चों, वो सभी की सभी जो आती है वो जो लाभ के पद पर आती है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 159। 159 में देखते हैं अनुच्छेद 159 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 159, तो अनुच्छेद 159 में बच्चों राज्यपाल की शपथ है। क्या बच्चों, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ है। अब जो अगर राज्यपाल की शपथ की बात करें तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। जैसे अगर यूपी का राज्यपाल है शपथ दिलाएगा उसे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट होगा उसका जो भी उच्च न्यायालय होगा। इसी प्रकार आपका अगर हिमाचल में है तो आपका जो शिमला हाई कोर्ट होगा जिसका मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर बिहार की बात करें तो जो भी बिहार का राज्यपाल होगा उसे शपथ दिलाने का जो कार्य करेगा जो पटना उच्च न्यायालय है उसका जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसे शपथ दिलाने का काम करेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें राज्यपाल की शपथ में यहीं पे नोट डाल के लिखेंगे, यहीं पे नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है। नोट में लिखेंगे राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य, राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य संबंधित राज्य की
उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है कि राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि वो जिस भी राज्य का राज्यपाल बनेगा, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उसे शपथ दिलाने का कार्य करे। ठीक है, तो आर्टिकल था बच्चों हमारा 159, आर्टिकल 159। इसी के साथ बच्चों में एक आर्टिकल में पढ़ना है, अनुच्छेद 160। उसके बाद 61 को आगे पढ़ेंगे और 62 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद जो 160 है बच्चों, उसे मैं यहीं पे साइड में लिख दूंगा आपका, ताकि फिर नीचे जो है वो दिखेगा नहीं, हो सकता है नीचे से कट जाए। तो मैं यहाँ पे जो साइड में जो स्पेस है, मैं इस स्पेस को ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों अनुच्छेद 160। तो अगर बच्चों अनुच्छेद 160 की बात करें, तो अनुच्छेद 160 कह रहा है बच्चों, कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में, कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में राज्यपाल का कर्तव्य है। कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में राज्यपाल का कर्तव्य है। बच्चों ये कह रहे हैं कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में राज्यपाल का कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, कोई ऐसा संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है जो अभी तक हमारे देश के सामने, राज्य के सामने नहीं आया, और जिसका जो उल्लेख है वो संविधान में भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी कोई ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है राज्य के सामने जो अभी तक नहीं आया, ये संविधान में जिसका उल्लेख ही नहीं है, तो ऐसे में जो कार्यभार जो संभालेगा, राज्य की जो बागडोर देगी, वो भी किसके हाथ में रहेगी? राज्यपाल के हाथ में रहेगी। चलिए फटाफट इससे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो राज्यपाल टॉपिक है उसे आज समाप्त करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों रफ करते हैं इसे और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो हम पॉइंट लिखेंगे वो लिखते हैं बच्चों, राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे यहां पे, महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर बच्चों इन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें एक आर्टिकल है 161, अनुच्छेद 161। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 के अनुसार जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास बच्चों क्षमादान की शक्ति है। जैसे हमने बच्चों जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो पढ़ी थी हमने अनुच्छेद 72 में। तो यहां भी इसके पास समाधान की शक्ति है, वो अनुच्छेद 161 में। तो आइए लिखते हैं अनुच्छेद 161, लिखेंगे यहां पे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, परंतु वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति था हमारा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ कर देगा, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। इसके साथ बच्चों अगर एक बात का जो और जिक्र करें, जो हमारी जो सैन्य न्यायालय है, जो सैनिक न्यायालय है, अगर सैनिक न्यायालयों के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी गई तो राष्ट्रपति उनकी सजा को माफ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति इस आधार पर माफ कर सकता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। लेकिन अगर सैनिक न्यायालय ने किसी सैनिक को सजा दी है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता बच्चों।
ठीक है, तो याद रखिए अनुच्छेद 161 के तहत जो है ये इसके बाद समाधान की शक्ति है। इसी के तहत बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा एक आर्टिकल है 171 अनुच्छेद 171, तो लिखेंगे अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। इतनी बात क्लियर बच्चों कि जो राज्यों की विधान परिषद होती है बच्चों, तो उस विधान परिषद के टोटल जितने सदस्य होंगे उसका 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा। और ये मनोनयन जो होता है बच्चों ये 5 क्षेत्रों से होना चाहिए, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है। और इसी के साथ एक बात करें तो सहकारी आंदोलन, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र होंगे, 5 सेक्टर होंगे बच्चों। तो इन 5 सेक्टर को बच्चों हम पढ़ेंगे जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलो यहां पे लिखवाता हूं, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये सदस्य निम्नलिखित निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से होते हैं, 5 क्षेत्रों से होते हैं, 5 क्षेत्रों से होते हैं। पहला होगा हमारा विज्ञान, उसके बाद होगा बच्चों कला, उसके बाद होगा बच्चों हमारा साहित्य, उसके बाद होगा बच्चों हमारा समाज सेवा और उसके बाद होगा बच्चों हमारा सहकारी आंदोलन, इतनी बात क्लियर है बच्चों। विज्ञान है, कला है, साहित्य है, समाज सेवा है, सहकारी आंदोलन है बच्चों, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उससे संबंधित है। इसी के साथ बच्चे बात करें तो हमारा एक आर्टिकल है 333, उस अनुच्छेद 333 के तहत जो राज्यपाल है वो पहले विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से बच्चों मैं यहाँ पे से लिखवा रहा हूँ, इस वजह से लिखवा रहा हूँ बच्चों। तो लिखेंगे अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था। लेकिन 2020 के बाद बच्चों जो एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो क्या कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया। जब एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया तो ये जो पावर थी वो समाप्त हो गई। अच्छा बच्चों एक बात और करें तो एक हमारे देश में परंपरा भी है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है उसे जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है, ये केवल एक परंपरा पड़ी हुई है कि जिस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना रहे हैं वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। कि जिस राज्य का, मान लो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, तो अगर आपको बच्चों जानकारी होगी कि जो आनंदीबेन पटेल है वो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। इसी प्रकार कल्याण सिंह का नाम सुना होगा आपने, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, अब तो जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी। तो अगर कल्याण सिंह की बात करें बच्चों वो राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। इसी प्रकार यूपी से बात करें बच्चों सत्यपाल मलिक, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे, यूपी के थे, कश्मीर के मूल निवासी थे। तो ये हमारे देश में परंपरा पड़ी हुई है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे सभी एक नोट डाल के, तो नोट डाल के लिखेंगे राज्यपाल, लिखेंगे
राज्यपाल को, एक सेकंड रुको, दोबारा इसे दूसरी तरीके से लिखते हैं। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उसका मूल निवासी नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट डाल के और लिख लो कि जो भारत के किसी भी राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी बच्चों? सरोजिनी नायडू थी। और वो किस राज्य से की थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। तो यहां पे नोट डाल के लिख लेंगे बच्चों, यहां पे छोटा सा लिख लेंगे नोट डाल के, सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी बच्चों? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसकी राज्यपाल बनी थी बच्चों। तो अगर बच्चों हम बात करें तो हमने बात की थी अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल है, इसमें आर्टिकल 161 तक तो बच्चों हमने पढ़ा भी दिया। अब 162 जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं, इस विषय से छुड़वा देते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुछ पावर 161 में है, 171 में आपकी, और ये जो आर्टिकल 333 में बच्चों। और ये 5 क्षेत्र है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है और समाज सेवा और सहकारी आंदोलन है। जबकि जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे बच्चों तो उस समय जो क्षेत्रों की संख्या थी वो कितनी थी? 4 थी। तो बच्चों अगर हम बात करें जो राज्यपाल टॉपिक है हमारा तो कंप्लीट हो गया। राज्यपाल टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रपति है। भले ही हम राज्यपाल की तुलना राष्ट्रपति से करते हो, लेकिन अगर महत्व के मामले में देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो महत्व है बच्चों वो ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए करेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।